सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम कुछ दर्शन से संबंधित चर्चा करेंगे। दर्शन क्या है, हमारे जीवन में दर्शन का क्या महत्व है और दर्शन शब्द का अर्थ क्या है, इस विषय पर हम कुछ कहने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। आप सभी मित्रों को अगर मेरी इस छोटी से प्रयास अच्छा लगे तो हमें इस छोटे से वीडियो को लाइक करके हमें बताने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। दर्शन दृश्यते ज्ञायते विचार्यते अनेन इति दर्शनम। मूल रूप से दर्शन की जो व्याख्या है, देखा जाना, विचार करना एवं चिंतन करना, ये दर्शन शब्द की परिभाषा है। देखना, विचारना और जानना, यही दर्शन शब्द की व्याख्या है। वस्तुतः मनुष्य, पशु, पक्षियों में इस बात से भिन्न होता है कि उसके अंदर मनुष्य जो है विवेकशील प्राणी है। संसार में प्राणी जितने भी हैं उन सब में से मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। क्योंकि मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो विवेकशील है। अन्य प्राणी भी हैं, उनको अपना खाना, कहाँ पर हम रहते हैं, कहाँ हमारा आवास है, कहाँ निवास है, ये सब उन प्राणियों पर भी विवेक होता है। लेकिन जो मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की जो कृति है वो विवेकशील है। मनुष्य पशु पक्षियों से इस बात से भिन्न होता है कि उसके अंदर सोचने समझने की पर्याप्त सामर्थ्य होती है। उसका अपना एक दृष्टिकोण होता है, अपनी अलग विचारधारा होती है। इस कारण से वह केवल पशु पक्षियों से ही नहीं बल्कि समाज के अन्य लोगों से भी अलग होता है। दुनिया में किन्हीं दो व्यक्तियों की विचारधारा किसी स्तर पर मेल खाती है, लेकिन हर आदमी के अंदर अपना एक विवेक होता है। अविवेक कोई नहीं होता है, क्योंकि अविवेकी व्यक्ति तो फिर अविवेकः परमाम पदाम पदम, इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। विचारों के स्तर पर न सही, निर्णय के धरातल पर उन दोनों व्यक्तियों में अवश्य भेद देखा जाना चाहिए। मानव प्रारंभ से ही चिंतनशील रहा है। सोचना, विचारना एक जीते जागते व्यक्ति की अपनी आदत होती है, प्रवृत्ति होती है। इस तरह की आदत पशु पक्षियों के अंदर नहीं होती है। अपने अपने जीवन की समस्याओं के बारे में और अपने परिवार की दुख तकलीफों के बारे में ज़्यादा सोचना विचारना अन्य प्राणियों को नहीं पड़ता है। ये तो सिर्फ मनुष्य प्राणी जो है, ईश्वर की जो प्रथमा कृति है, ईश्वर की जो प्रथम रचना है प्राणी के रूप में, वो मनुष्य है। इसलिए मनुष्य क्या है? वो सोचता है, विचारता है, जानता है, अनुभव लगाता है।
मानव के अंदर विवेक या बुद्धि की प्रधानता रहती है। यही कारण है कि इंसान संसार की नाना प्रकार की चीजों, वो कोई भी चीज हो, वस्तु हो, कुदरत की अनमोल धरोहरों को देखकर उनके रूप स्वरूप के बारे में जानने की सर्वदा एवं मनुष्य कोशिश करता है। मानव के अंदर विवेक या बुद्धि की प्रधानता है। विश्व के आदि स्वरूप के बारे में जानने की जिज्ञासा इंसान के अंदर होती है। सैकड़ों और हजारों सालों से ही हो रही है। इंसान जानना चाहता है कि संसार को कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया तथा इसे किसने बनाया। ये तमाम चीजें उसके मन में सर्वदा रहती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति है मनुष्य की, उसके अंदर जानने की इच्छा है। अस्तित्व और स्वरूप के बारे में जानना चाहता है। केवल यही नहीं, मनुष्य के अंदर इस बात को जानने की भी जिज्ञासा उठती है कि जीवन की वास्तविक उद्देश्य क्या है। सत्ता के स्वरूप और ज्ञान के साधनों के बारे में वह जानना चाहता है। शुभ क्या है, अशुभ क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, प्राप्त क्या है, अप्राप्त क्या है। ये सारी चीजें मनुष्य के ही अंदर हो सकती है। नैतिक निर्णय कौन सा है तथा व्यक्ति का समाज के साथ वास्तविक संबंध क्या होता है, इस सब के बारे में भी जानने की काफी कुछ जिज्ञासा इंसान के अंदर हमेशा उठती है। क्योंकि दर्शन ही वह विषय है, इस प्रकार की जिज्ञासाओं का दर्शन ही समाधान कर सकता है। इनमें किसी प्रकार के विश्वास का, भावना का आश्रय नहीं लिया जाता, बल्कि जो सत्य है, वो जो विवेक सम्मत होता है, उसी बात को यहाँ कहा और बताया भी जाता है दर्शन में। पाश्चात्य दर्शन से भारतीय दर्शन इस बात में काफी भिन्न है कि वह व्यावहारिक प्रकार का है। गीता का कर्मयोग दर्शन मानव को केवल कर्म के बौद्धिक पहलुओं की जानकारी नहीं देता, बल्कि वह इंसान को जीवन क्षेत्र में सतत रूप से कर्म करने की प्रेरणा देता है। व्यावहारिकता ही वह मुख्य चीज है जो हमारे भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता है। व्यावहारिकता ही वह मुख्य चीज है जो हमारे भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता है। हमारे देश में दर्शन का सृजन केवल इसलिए नहीं हुआ है कि हम अपने मानसिक या बौद्धिक समीकरणों का हल कर सकें, बल्कि यहाँ दर्शन की स्थापना इसलिए की गई है ताकि इसके जरिए इंसान अपने जीवन की सारी समस्याओं को प्रत्यक्ष या व्यावहारिक रूप से हल कर सके। जिस समय भारतीय मानव दुखों से घिरा हुआ था, तब उसने जीवन की पीड़ा और क्लेशों से मुक्ति पाने की इच्छा की और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाने की लालसा को, जब लालसा उत्पन्न हुई, जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तब दर्शन जो है शुरू हुआ। प्रोफेसर हिरियाना के अनुसार पाश्चात्य दर्शन की तरह भारतीय दर्शन का आरंभ आश्चर्य और उत्सुकता के जरिए नहीं हुआ था, बल्कि भारत में दर्शन की शुरुआत जीवन की नैतिक भौतिक बुराइयों का समन नाश के लिए की गई है। भारत में
दार्शनिकों की कोशिशों का मूल लक्ष्य एक ही था, वह था जीवन के दुखों का अंत या समाप्ति को ढूंढना। किस प्रकार जीवन के जो है जितने भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, यह सब ढूंढना मनुष्य का परम कर्तव्य था। इसी क्रम में दर्शन के तात्विक प्रश्नों की यहाँ उत्पत्ति होती है। उसके बाद मुक्ति को भारतवर्ष में मोक्ष भी कहा गया। भारत में ज्ञान या दर्शन की चर्चा हमारे मोक्षानुभूति या मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न के सिलसिले में किया गया। हमारे यहाँ केवल ज्ञान का दर्शन का मुख्य विषय नहीं है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष की अनुभूति को दर्शन का प्रधान लक्ष्य माना जाता है। प्रायः मोक्ष के लिए ही भारतवर्ष में दर्शन शास्त्र का अनुशीलन किया जाता है।